हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ एग्जांपल देखे थे, दो एग्जांपल देखे थे जो परसेंटेज मोर या लेस के ऊपर था। तो एक्चुअली वो क्या था, वो जो दो एग्जांपल देखे थे वो एक्चुअली थे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये लेक्चर में हम अभी देखेंगे कि व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ओके गाइस, तो ये लेक्चर में ना हम देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो मतलब देखो, परसेंटेज इसमें दो चीजें होती है, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज। मतलब कि देखो, जैसे कि एक इनिशियल वैल्यू है, हाँ समझो 20 है, हाँ, और वो बाद में 40 हो गई फाइनल वैल्यू। ओके, तो ये क्या होता है, इंक्रीज हुआ ना। ये इनिशियल 20 थी, बाद में हो गई 40, तो ये क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज। तो जब भी अगर क्वेश्चन वैसा देगा कि पहले इतनी थी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो वैल्यू बदल गई, तो उसे बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये होता है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला। मतलब इनिशियल वैल्यू जो है उससे ज्यादा हो जाएगी फाइनल कुछ टाइम के बाद, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। इसको बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज। और अभी हम देखेंगे परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज में भी मतलब सेम, जैसे कि समझो कि यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज में अगर पहले इनिशियल वैल्यू है 125 और कुछ टाइम के बाद वो वैल्यू हो जाती है 50, मतलब इनिशियल ये थी, फाइनल ये है, तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो गई, वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो परसेंटेज डिक्रीज में क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ओके, तो ये जो दो है, इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज। सो गाइस, तो ये दो फॉर्मूले है परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर। ओके, तो देखो, मतलब परसेंटेज इंक्रीज में क्या, इनिशियल से वैल्यू बढ़ जाती है फाइनल में 40, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस करके बाद में इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 लिखने का। परसेंटेज डिक्रीज में क्या हो रही है, वैल्यू जो बाद में छोटी हो रही है, तो इनिशियल माइनस, यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल आएगा। ओके, क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू माइनस करते हैं ना, जैसे यहाँ पे बड़ी वैल्यू फाइनल थी तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या इनिशियल है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल, और डिवाइड हमेशा दोनों में इनिशियल से ही होगा। ओके क्लियर। तो ना इसमें एक चीज थोड़ी बता देता हूँ कि मतलब क्या है। देखो, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे ना अगर अपन ये परसेंटेज इंक्रीज को, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मतलब देखो, ये ऐसा ही दिख रहा है ना, मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ओके, ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है। ओके, देन इनटू 100। तो इसका मतलब देखिए, ये क्या, इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल, ये ऐसा है। तो इनिशियल बाय इनिशियल कट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना अपने को। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल अपॉन इनिशियल इक्वल्स टू 1 इंटू 100। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, ये आपको बाद में बताऊंगा अगर जब हम बहुत से वर्ड सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में याद तो ये मेन दो ही रखना है कि ये तो याद होगा तो आप इसे बना सकते हो ना इन फ्यूचर। तो बट आपको याद तो ये दो ही रखना है, ये दो, ये खाली बता रहा हूँ कि ये ऐसा एलिब्रेट भी होता है। अगर ऐसा कोई पूछा कि जैसे कि बहुत से एमसीक्यू में एग्जाम में ऐसा भी आएगा ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनिशियल, तो कभी ये देगा ये नहीं देगा, समझ जाएगा कि इनिशियल का फॉर्मूला ये है, क्योंकि ये इससे ही बनता है। ओके, तो उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे कि अब डिक्रीज में भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियल अपॉन इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस एफ अपॉन आई विच इज इक्वल इंटू 100। क्लियर हो गया इनिशियल और फाइनल कॉन्सेप्ट। इनिशियल पूछेगा अगर कुछ अमाउंट इतनी है, बाद में इतनी हो गई, तो उसमें इंक्रीज का फॉर्मूला लेगा। बाद अगर कुछ बोलेगा पहले अमाउंट ज्यादा थी, बाद में कम हो गई फाइनल में, तो डिक्रीज का फॉर्मूला ये लेगा। ये दो ही मेन याद रखो, इससे ये तो आपको बनाने आ जाएगा। ओके क्लियर, रट्टा नहीं मारना, इसे समझना है। ओके, तो देखो अभी ना एक और एक चीज है, अभी एक और एक चीज है कि क्या है मालूम क्या, कि समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कि ये तो कॉन्सेप्ट समझ गया आपको, इसके अलावा एक और एक चीज है कि देखो, कि समझो आपके पास 6 चॉकलेट है ना, तो इसमें ना मैं और तीन ऐड करता हूं, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 6 था आपके पास पहले से, तो इसके मैंने 3 ऐड किया, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 50% का इंक्रीमेंट हुआ ना, 50% का। अगर आपके पास 6 चॉकलेट है, आपने और उसमें 6 ऐड किए, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा देखा जाए तो 100 का इंक्रीमेंट हुआ। नहीं समझो तो ये बता दो, ये तो कैसा मालूम क्या, कि समझो जो भी अमाउंट है, समझो यहाँ पे जो भी अमाउंट है x, ओके, उसको अगर इंटू 2 करेंगे ना तो होता है 100%। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, टेंशन मत लो, अगर नहीं समझा रहेगा तो भी अभी बता दो। जो भी अमाउंट है यहाँ पे, अगर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हो जाएगा 200%।
है ना। यहाँ पे जो भी अमाउंट है 4 से मल्टीप्लाई करूंगा वो हो जाएगा 300%। तो ये कैसा है आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको ना यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, समझो x, अगर x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100%। कैसा कि देखो ये एक्चुअल में ऐसा बनता है कि जो भी आप जिससे भी आप इंटू कर रहे हैं ना, मतलब मैं जो भी अमाउंट को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू -1 होती है इंटू 100 होता है, तब जाके ये 100 आता है इधर। क्लियर। अभी ये अमाउंट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होएगा कि 3 -1 इंटू 100, तो यहाँ पे आ गया 200। ओके, कोई भी एक्स अमाउंट है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 -1 इंटू 100 हो जाएगा 300। ओके क्लियर। अगर कभी आपको क्वेश्चन में पूछता है ना कि कोई भी एक अमाउंट को उसको मैं इंटू 3 करूंगा तो कितना परसेंट होगा, तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो 200% होगा। कोई भी अमाउंट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट आंसर बता सकते 3। वैसे ही अगर कोई भी एक अमाउंट है उसको मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगी, n-1 इंटू 100, यही बनेगा ना। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है ना क्वेश्चन में, अगर कोई भी एक अमाउंट है उसको मैं इंटू 8 या इंटू 9 करूंगा, जैसे कि कोई एग्जाम कोई क्वेश्चन में बोलता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, कोई एक अमाउंट है उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना परसेंट होएगा। तो सिंपल, यहाँ पे आपको पता है कि हाँ 8 -1 इंटू 100 तो यह आता है 700%। ओके, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करते ना, वो वैल्यू को -1 करके इंटू 100 करने का एक्चुअल में वो बेसिक फार्मूला, जो बेस फार्मूला है वो ये है। ओके क्लियर। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो अभी हम नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो जितना थियरी हो सकता है ना, जितना थियरी है परसेंटेज चैप्टर में, वो आपको एकदम एक्जैक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अपन जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक और एक जो है थियरी पार्ट है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, वो देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक और एक टॉपिक जो आती है, जैसे अभी पीछे हमने इंक्रीज इंक्रीज देखे और मल्टी इंटू 2 3 करेंगे तो कितना परसेंट है वो हमने देखे। अब यहाँ पे एक और एक टॉपिक आती है परसेंटेज के अंदर, वो होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब कि देखो अगर आपको कुछ एक अमाउंट दी है एक्स, उसको अगर आपने 10% बढ़ा दिया तो वो पूछेगा कि बाद की अमाउंट क्या रहेगी। ओके, ये ऐसे इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो देखो अगर आपको एक्स की वैल्यू दी है, अगर आपको बोल रहा है कि 10% बढ़ाओ, उसके बाद की जो वैल्यू है वो बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि पुरानी अमाउंट x प्लस 10x, जो जितना परसेंट बढ़ा रहे वो अपॉन 100, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 10 अपॉन 100। क्लियर। 0 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 10। ओके, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे x की 11/10। तो 11/10 क्या होता है, 11/10 होता है 1.1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1.1। तो अब ये बताता हूँ आपको। देखो इसका एक बेसिक फॉर्मूला बना लेते, क्या है वो। जो भी एक अमाउंट है, समझो x एक अमाउंट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, r परसेंटेज जो है बढ़ा रहे हैं। कितने परसेंट, तो अपने ऐसा r अज्यूम कर लिए, कितने परसेंट बढ़ा सकते हैं ना, 10 20 30, तो r% बढ़ा दिए। तो फॉर्मूला क्या बनता है, x प्लस RX अपॉन 100। तो ये आपका फॉर्मूला है। ओके क्लियर। सेम एस अगर ये तो बात थी बढ़ाने की ना, अगर माइनस कर रहे हैं अगर कुछ परसेंट, तो सेम x में अगर कोई भी एक अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा x माइनस RX अपॉन 100। तो यहाँ से भी आप x को बाहर ले सकते हो, सॉरी x को बाहर ले सकते हो, क्या बन जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100। और यहाँ से भी x बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100। ओके क्लियर। परसेंटेज इंक्रीज बोले कुछ परसेंट तो ऐसा करने का, अगर कुछ माइनस बोला तो ऐसा करना, टेंशन मत लो। अभी हम थोड़े एग्जाम्पल, थोड़ी सी चीज देख लेते नंबर के साथ, तो ये क्लियर हो जाएगा। आपको इतना समझ जाना चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज बोला है तो इनिशियल वैल्यू प्लस परसेंटेज जो ही बोला अपॉन 100। अगर बोला कुछ डिक्रीज करो, इनिशियल वैल्यू माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे साइन नहीं है, प्लस आएगी, बस इतना डिफरेंस है प्लस और माइनस में। ओके, तो अब यहाँ पे ना हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं जो आपको याद होनी जरूरी है। याद क्या, एटलीस्ट आपको समझ जाएगी, क्योंकि आपने इतना समझ गए तो आपको वो भी समझ जाएगा। कि देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज वाले की। ओके, परसेंटेज इंक्रीज से पहले देखते हैं, उसके बाद डिक्रीज पे जाएंगे। वो भी एक ट्रिक है, डिक्रीज कैसा याद करना वो आपको बता दूंगा मैं। ओके, तो परसेंटेज इंक्रीज समझो, फॉर एग्जाम्पल एक्स में अगर मैं कुछ 10% बढ़ाता हूँ, ओके 10% अगर मैं एक्स में बढ़ाता हूँ तो क्या वैल्यू, यहाँ पे तो वैल्यू देख लेते ना, एक्स में 10% बढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा 1/1।
ओके, अगर एक्स में मैं 20% बढ़ाता हूँ, ओके 20% बढ़ाता हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी? सिंपल, सेम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करो, बताता हूँ आपको, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करो। क्या करने का बताया था आपको, एक्स की वैल्यू लो, देन पुट इट इन, तो एक्स, तो यहाँ पे भी सिंपल ना, जैसे अपन ने ऊपर का निकाले थे, इसमें भी ऐसे निकालना है। तो 1 प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा 20/100 आ जाएगा, क्लियर। देन क्या, तो सिंपल, उसके बाद यहाँ पे अगर चाहिए तो आप 0 0 कैंसिल कर दो। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है 2/5, 2/5 मतलब होता है 1 प्लस 1/5, 1/5। देन अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6/5, 6 5 5 1 सा 5 एंड 1 6 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर उसके बाद फिर इसको आप 6/5 को सॉल्व करेंगे तो आता है 1/2x। तो 20 को इंक्रीमेंट करेंगे तो 1/2x आता है। सेम एज x 15% अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो आप सॉल्व कर लो, आपको क्या मिलेगा, 1.15x, क्लियर। ओके, अभी वैसे अगर x में मैं 5% इंक्रीज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5% अगर मैं इंक्रीज करूंगा मेरे को मिलेगा 1.05 x मिलेगा। ओके, क्लियर। आई होप आपको समझ रहा होगा। देखो ये तो एक दो सॉल्व करके बताया था, आप आगे का भी खुद कर सकते हो, सेम आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ओके, क्लियर। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं x में समझो 50% बढ़ाता हूँ, 50% बढ़ा देता हूँ यहाँ पे x में, तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 1.5x। तो देखो ये तो होगी इंक्रीमेंट वाली बात, है ना, ये तो होगी इंक्रीमेंट वाली। ओके, तो अभी हमें इंक्रीमेंट तो देख लिया, डिक्रीमेंट, वो डिक्रीमेंट का ट्रिक है, अगर आप इंक्रीमेंट याद कर लोगे ना तो सेम एज डिक्रीमेंट। देखो डिक्रीमेंट का फॉर्मूला तो है, डिक्रीमेंट का फॉर्मूला तो है, वो तो यूज कर सकते हैं। पर एक ट्रिक आपको बताता हूँ, फॉर्मूला यूज करना मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अभी देखो डिक्रीमेंट में कैसा है ना, कि देखो आपको डिक्रीमेंट में कैसा है कि एक्स में समझो 10% आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के आगे क्या है, 1 है ना, मतलब 1.1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे 0.1 ज्यादा है तो यहाँ पे 0.1 कम रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0.9x। ओके, देन ये है अपना डिक्रीमेंट वाला पार्ट, ये है अपना डिक्रीमेंट वाला पार्ट, क्लियर, समझ में आया। अगर यहाँ पे मैं 20% माइनस करता हूँ तो एडिशन में क्या आता है, 20% ज्यादा, 0.2 ज्यादा था ना, 1.2x मतलब 0.2 ज्यादा है 1 के ऊपर, तो वो यहाँ पे 0.2 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 0.8x। ओके, क्लियर। अगर x में जैसे कि अब यहाँ पे 15% हमने बढ़ाए थे, 15x मतलब पॉइंट के बाद क्या 15 पॉइंट ज्यादा आया था, है ना, ज्यादा है ना, 15 पॉइंट ज्यादा है, तो वही 15 पॉइंट यहाँ पे माइनस कर देने का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0.85x, क्लियर, इतना समझ रहे हैं। ओके, देन 5% का क्या आया था हमें इंक्रीमेंट में 0.5x, तो माइनस में क्या आएगा, पॉइंट के बाद क्या 0.5 ज्यादा है ना, 0.5 ज्यादा, यहाँ पे 0.5 कम हो जाएगा, तो अगर डिक्रीमेंट करेंगे 5% के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 कम, 0.5 कम मतलब 0.95x आ जाएगा। सेम अभी देखो 50% में 1.5x, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5 अलग है, ये 5 अलग है, ये 50, ये 5 अलग है। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए, ये 5 मतलब आधा, ये आधा 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे अगर -50 को परसेंटेज को, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी वैल्यू हमें, यहाँ पे 0.5x मिल जाएगी। क्लियर, क्लियर, आपको समझ में आ गया कि देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आप डिक्रीमेंट में ये फॉर्मूला डाल के देख सकते हो, आपको सेम वैल्यू मिलेगी, बट आपको मैं ट्रिक बता दिया। आप चाहिए तो अभी एक दो चीज को ना ऐसा फॉर्मूला यूज करके देख लो, तो भी आपको कैसा है कि सेम मिलेगा। चाहिए तो आप बता देता हूँ कि देखो ये वाला पार्ट, इसमें कैसा देखो 20 वाला करके बता देता हूँ। 20 वाले में कैसा कि हमने 1 माइनस किए थे ना, 1+20 इंटू 100 किया था, यहाँ पे क्या आएगा 1 - 20 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा उसके बाद 5 - 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5, क्लियर, ये हो जाएगा 4। ओके, तो 4/5 क्या होता है, 4/5 नथिंग बट 0.8। ओके, ये तो हो गया सिंपल। इंक्रीज में इंक्रीज का ये पार्ट है, देन डिक्रीज का ये पार्ट है, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। ओके, टेंशन मत लो, ये अभी आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो चाहिए तो ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मैं पीडीएफ में दे दूंगा, एक्चुअल में थोड़े फॉर्मूले जो भी एक जगह करके, और जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ से परसेंटेज के ऊपर
वो भी जो हमें PDF में आप प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व इन लेक्चर, तो उस लेक्चर में जितने भी हमने सॉल्व किए वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक और कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, इनिशियल वैल्यू दी अगर दी रहेगी तो फाइनल पे जाने के लिए आपको जो परसेंटेज दिया वो करना पड़ेगा, तब वो जो है 10 का निकालना पड़ेगा इंक्रीमेंट। अगर समझो फॉर एग्जांपल समझो कि x में ओके यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, समझो एक x एक y है ओके, इसकी वैल्यू दी नहीं है, इसकी वैल्यू दी है, और ना यहाँ पे क्या बोले जो वैल्यू थी दी तो नहीं, बट इसमें 10% बढ़ाएंगे ना, तो ये वैल्यू आपको दी है, लेकिन आपको ना ये वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में। यहाँ पे कैसा सिनेरियो होता है, यहाँ पे x दिया था, x में 10% बढ़ाओ, तो फाइनल यहाँ पे पूछ रहा था ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, फाइंड द फाइनल वैल्यू, है ना, यहाँ पे अपन फाइनल ढूंढ रहे थे ना। इनिशियल तो हमें दिया है था कि x में 10% 20% बढ़ाओ तो y की वैल्यू क्या आएगी वो, बट एक सेकंड सिनेरियो ऐसा भी होता है कि आपको ना x की इनिशियल वैल्यू नहीं दी रहेगी, आपको डायरेक्ट फाइनल दी रहेगी, और फाइनल में बोला रहेगा कि फाइनल में 10% बढ़ा दिया गया है, तो इतनी फाइनल वैल्यू दी है, बताओ इनिशियल वैल्यू क्या है। तभी भी ऐसा सिनेरियो तभी कभी भी आए ना, तो आपको सिंपल सा एक चीज करना है कि देखो इनिशियल से फाइनल पे जाने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम माइनस कर रहे थे, मतलब परसेंटेज इनिशियल से फाइनल पे जाने के लिए हम ऐसा करते हैं ना, 10% बढ़ाओ, तो ये सब टैक्टिक्स यूज कर रहे थे। बट अगर बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू दी नहीं, वाई की वैल्यू दी है, ओके, देन बोलो व्हाट इज एक्स की वैल्यू अगर 10% बढ़ाने के बाद, तो ऐसे सब सिनेरियो में ना सेम ट्रिक रहेगी, इसमें भी कुछ नहीं, बट जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी ना, जैसे कि 10% का आपको पता है 10% 1.1 होता है, 20 इतना होता है, जो भी होता है, तो ये 1.1 है ना, ये 1.1 को ना इससे ना डिवाइड कर देने का, जब भी डिवाइड 1.1 नहीं, सॉरी डिवाइड नहीं, या डिवाइड 1. ओके, यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे डिवाइड 1.1 कर देने का। अगर यहाँ पे पूछा है कभी कि y की वैल्यू दी है, बोला 20% क्या होगा x की वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल समझो कि यहाँ पे x की वैल्यू दी है, x और y दो वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू दी नहीं है, यहाँ पे y की वैल्यू दी है, समझो 200, एग्जाम्पल ना, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये 200 है। अगर बोला है कि x की वैल्यू जो भी रहेगी उसमें अगर 20% बढ़ाएंगे ना, 20% बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू इतनी है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, तो x की परसेंटेज 20 का मान लो 1/2 है, तो जब भी इनिशियल वैल्यू चाहिए, इनिशियल वैल्यू तो 1.2 तो आपने को मालूम है ना कि वहां यहाँ पे 1.2 है, तो वही 1.2 को ना 1.2 को यहाँ पे डिवाइड कर देने का, मतलब जो परसेंटेज रहेगा ना 1.2 डिवाइड बाय दिस, ओके, तो डिवाइड ये मतलब ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, 1.2 डिवाइड होगा, मतलब जितनी वैल्यू अगर इनिशियल वैल्यू चाहिए इनिशियल वैल्यू, तो ये सबको इनिशियल से मतलब अपने फाइनल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने का, इसको 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 चीजें मैं आपको 2 3 4 5 बताऊंगा, इसके बाद टेंशन मत लो उसका। अब तो आपको ना कुछ जैसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता है कि सिंपल सा है, ये तो है आपको क्लियर हो जाएगा 10 20 40, बट कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो जो याद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि अगर x में 25% बढ़ाता हूँ, ओके 20% बढ़ाता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा 5/4x, ओके, आपको ये याद होना चाहिए, कुछ भी हो जाए याद होना चाहिए, मतलब ये तो सिंपल सा ही चीज है, मतलब कि 25% क्या होता है 25/100, मतलब 25% को अपने सब बोल सकते हैं ना कि 1 + 25/100 विच मीन्स 2 1 and 4 एड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 मिल जाएगा, ओके। देन सेम एज x का जो 33.33% है वो क्या होता है 4/3, क्योंकि इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि इट इज अ राउंड, इट इज मतलब 3 रिपीटेड है, तो आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये तो बताया कैसा है कि 1 + 25/100, तो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5/4 मिल जाएगा, सिंपल। देन x में अगर 20% बढ़ा दोगे तो आपको पता है यहाँ पे 6/5, फैक्टर्स बोल रहा हूँ, ये फैक्टर्स की बात चल रही है, जो यहाँ पे कर रहा हूँ फैक्टर्स की बात चल रही है, फैक्टर्स में आएगा 6/5x, क्लियर। तो सेम एज डिक्रीमेंट, इस डिक्रीमेंट का भी सेम ऐसे याद रखने का। अगर यहाँ पे मैंने -25% बढ़ा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4x, ओके। देन x में अगर मैं -33.33% बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3x, ओके क्लियर। देन x में -20% अगर बढ़ा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात चल रही है, आप यहाँ पे नंबर मत निकालते बैठ जाना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5x, ओके क्लियर, ओके। तो ये जो बात कर रहे हैं वो है डिवाइडिंग, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात है, डिवाइडिंग द फाइनल वैल्यू विद मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, ओके। ये एक्चुअल मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स की बात हो रही है, ओके। यहाँ पे आपको राउंड वैल्यू नहीं लानी है, अगर जैसे कि 25% बोलेगा तो आपको याद रहना चाहिए 5/4 है, देन
3/4/3 6 क्योंकि ये परसेंटेज ना बहुत इंपॉर्टेंट 25 33 एंड 20% ऐसे नंबर से ना आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको तो पता चल गया कि देखो एक थोड़ा सा रफ रिवीजन बता देता हूँ कि देखो इनिशियल से फाइनल पे जाने का सिंपल ये टेक्टिक यूज करने का सब मिल जाएगी। सब्ट्रैक्शन का आपको इंक्रीमेंट बता दिया, ऐसा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए जैसा 0.1 ज्यादा यहाँ पे 0.1 कम कर देने का सेम आपको ट्रिक बता दिया। अगर बोला है फाइनल दिया है इनिशियल नहीं दिया है और बोल दिया 20% बन गया फाइनल आ रहा है तो 20% का क्या है 1/2 है 1.2 है तो 1.2 को इससे डिवाइड कर देने का वो आ जाएगा। और ये जो है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है। ओके ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके ये कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है। देखो ये तो आपको क्लियर हो जाएगा 5/6/4। खाली ये जो इंपॉर्टेंट ये याद रख लो एकदम 33.33 वाला, क्योंकि यहाँ पे कैसा फंस सकते हैं अपन। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना अपन को सम देखेंगे, जो यहाँ पे जितना भी की है वो पूरा सम देखेंगे जो आपको क्लियर हो जाएगा अभी। ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम्स के साथ।